हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फंक्शन का मतलब क्या है? कार्य, यानी कि कितने प्रकार से ये कार्य करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ये हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तीन प्रकार से क्या होता है? फंक्शन होता है। सबसे पहला होता है आपका डाटा, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है रिजल्ट, जिसी का दूसरा नाम कहा गया है इंफॉर्मेशन। ये डाटा, प्रोसेस और रिजल्ट, ये तीन प्रकार का फंक्शन होता है कंप्यूटर के अंदर। तो देखिए, आज हम लोग पहले डाटा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर प्रोसेस के बारे में, फिर रिजल्ट के बारे में। ये तीन के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो पे और देखिए ये कंप्यूटर का फंक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाटा। डाटा डाटा इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर का मतलब ए से लेकर जेड तक। जेड तक का मतलब क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पूरा आपका जेड तक। ये आपका कैपिटल हो सकता है या फिर स्मॉल हो सकता है। ओके, अगला है डिजिट, जीरो से लेकर 9 तक। जीरो से 9 तक आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे आ जाएंगे। अगला है आपका सिंबल, प्लस का है, माइनस का है, उसके बाद आपका इंटू का है, उसके अलावा डिवीजन का होगा, मॉडुलस का होगा, ये सारे सिंबल होगा। एंड अदर फॉर्म ऑफ डेटा सच एज, जैसे कि इमेज, वीडियो, साउंड, जिसको हम लोग सॉन्ग कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? यानी कि डाटा आपका लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, और अगर इसके अलावा कोई और डेटा रहा तो आपका क्या होगा? इमेज होगा, वीडियो होगा, साउंड होगा, जिसमें हम लोग सॉन्ग को बजाएंगे। क्लियर दोस्तों? और भी डेटा हो सकता है, किसी का रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो सकता है, कॉलेज का रिकॉर्ड हो सकता है, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये सारा आपका डाटा कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला हम लोग समझते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा बाय द यूजर इन कंप्यूटर सिस्टम, कहता है कंप्यूटर सिस्टम में गिवन किया जाएगा, यानी कि दिया जाएगा। क्या चीज दिया जाएगा? डाटा। अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार। किसके अनुसार दिया जाएगा डाटा? यूजर के अनुसार। और यूजर कौन है? जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू जो दिया जाएगा डाटा, किसके अनुसार से दिया जाएगा? यूजर के अनुसार से। कहाँ पे? कंप्यूटर में डाटा दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इट कैन बी वर्क, यह वर्क करेगा, काम करेगा बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, यानी कि जब ये डाटा दिया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो वो जो डाटा होगा वो आपका प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने समय वो हेल्प लेगा किसका? ये प्रोसेसर का हेल्प लेगा। देखिए, ये जो प्रोसेसर है ये आपका लगा होता है सीपीयू के अंदर, और सीपीयू के अंदर अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस लगाए होते हैं, और वो सब का अलग अलग काम होता है। उसमें से एक आपका है प्रोसेसर, जो क्या करता है? डाटा को कैलकुलेट करने का प्रक्रिया जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये होता है कहाँ पे? सीपीयू के अंदर। और किसके मदद से? ये आपका प्रोसेसर की मदद से। क्लियर है दोस्तों? अगला हम लोग समझते हैं रिजल्ट या इंफॉर्मेशन। रिजल्ट इंफॉर्मेशन बोलता है आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के बाद, विच, जो आपका क्या होगा? एबव होगा, गेट द फाइनल रिजल्ट, यानी कि आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? गेट। गेट का मतलब पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बाबू? फाइनल रिजल्ट पाया जाएगा। इज नॉन एज, उसी को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। यानी प्रोसेसिंग जब पूरा हो जाएगा, आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद जो आपका एबव होगा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फाइनल रिजल्ट। उसी को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इसका डायग्राम का एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में
देखिए 4+4 आपका ये क्या हो गया, डाटा हो गया जो इनपुट किया जाएगा किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से। अब ये इनपुट डिवाइस क्या होता है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी बस समझ रहे हैं प्रक्रिया को ये कैसे काम करता है। क्लियर दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम लोग आगे पूरा समझते चले जाएंगे, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो देखिए ये डाटा है जो दिया जाएगा किसके, इनपुट डिवाइस की मदद से। और वो इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है, प्रिंट, उसके अलावा और भी ढेर सारे डिवाइस है। उसके बाद है आपका प्रोसेस, ये प्रोसेस कहाँ होगा, सीपीयू के अंदर, और किसके हेल्प से, आपका प्रोसेसर की मदद से। क्लियर है दोस्तों। और जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो आपका क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये हुआ, देखिए पहले डाटा गया, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ सीपीयू में, फिर आपका रिजल्ट मिला। क्लियर है दोस्तों। जैसे हम लोग के माइंड में, जैसे हम लोग कोई डाटा दिया जाता है, हम लोग को जो कोई डाटा देता है तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग के माइंड में जाता है, और माइंड में जाने के बाद हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग रिजल्ट को लिखते हैं कॉपी पे। तो वैसा ही जब कीबोर्ड से इनपुट डिवाइस से डाटा दिया जाता है कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले जाता है सीपीयू में, और सीपीयू में जाने के बाद हेल्प लेता है प्रोसेसर का, और प्रोसेसर का हेल्प लेके वो क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, फिर आपको मॉनिटर पे रिजल्ट देता है, यानी आउटपुट देता है। क्लियर है दोस्तों। और ये जो प्रक्रिया होता है गोज इन और गोज आउट की मदद से, यानी कि अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो हो सके ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपके चैनल तक यानी यूट्यूब चैनल तक पहुंच सके। थैंक यू।